नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि जोशी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मैहर जिले के ग्राम पंचायत कुड़वा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उचित मूल्य दुकान के कोटेदार पर अनाज वितरण में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों की सच्चाई जानने के लिए फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। मैहर जिले के ग्राम पंचायत कुड़वा में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि कोटेदार राजकुमार गौतम द्वारा गरीब हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। मामले की पड़ताल के लिए जब फास्ट छत्तीसगढ़ न्यूज की टीम गांव पहुंची तो कई ग्रामीणों ने कैमरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जितना अनाज मिलना चाहिए उससे कम अनाज दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या पिछले कुछ महीनों से लगातार बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर जब कोटेदार एवं प्रबंधक राजकुमार गौतम से संपर्क किया गया तो उन्होंने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि कुछ महीनों में अनाज वितरण कम हुआ है। ये बात सही है, लेकिन इसमें उनकी कोई व्यक्तिगत गलती नहीं है। उनका कहना है कि शासन स्तर से ही उन्हें अपेक्षित मात्रा में अनाज नहीं मिला, जिस कारण कटौती करनी पड़ी। कोटेदार के सेल्समैन ने भी अपनी बात रखते हुए बताया कि 24 दिसंबर को वह कुड़वा गांव अनाज वितरण के लिए पहुंचे थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने वितरण कार्य नहीं करने दिया और उनका वितरण रजिस्टर भी छीन लिया गया। राजकुमार गौतम ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर बिना ठोस तथ्यों के भ्रामक खबरें चलाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी भी गरीब हितग्राही को राशन कम मिले, लेकिन जब शासन से 72 क्विंटल खपत के मुकाबले केवल 15 या 35 क्विंटल अनाज प्राप्त होता है तो सभी को पूरा राशन देना संभव नहीं हो पाता। कोटेदार राजकुमार गौतम द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को फास्ट छत्तीसगढ़ न्यूज की टीम ने फूड विभाग को भेजकर मामले की पुष्टि और जानकारी मांगी है। फिलहाल यह मामला जांच का विषय है। अब देखना होगा कि फूड विभाग की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और ग्रामीणों को राहत कब तक मिलती है। मैहर से विकास सोनी, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। जो आरोप लग रहे हैं कि आपने राशन का जो आवंटन था उसको मतलब वितरित नहीं किया। जी, हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं गलत है। हमारे द्वारा जो भी वितरण किया गया है, जितना आवंटन प्राप्त है हमने पूरा किया है। विगत 3 माह से हमको चावल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका फिंगर भी लगाने पर भी मशीन में दिखता नहीं है, न लगेगा न निकलेगा चावल। उसको पब्लिक द्वारा हमको बदनाम किया जा रहा है कि वो हमारा गला काटा जा रहा है। ठीक, जैसे चावल नहीं निकलेगा तो जो उनका जैसे किसी को 40 किलो मिलना है तो उस 40 किलो में फिर कैसे उसको अपन गेहूं नहीं बढ़ा सकते? नहीं सर, अपना जो 35 किलो गल्ला AY कार्ड में मिलता है उसमें 25 किलो गेहूं निकलेगा, 10 किलो चावल निकलेगा। अच्छा, अगर चावल नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हम यदि चावल की भरपूर गेहूं से करते हैं तो हमारा जो गेहूं है वो साफ हो जाएगा। फिर उसको हम कहाँ से करेंगे? मशीन में वो दिखेगा। तो उसको आप क्या करते हैं फिर? उसको अब जो मशीन से गेहूं निकलता है, जितने वितरण होता है वो पूरा देते हैं। नहीं, पब्लिक जैसे चावल नहीं मिल रहा है तो फिर उसका कैसे भरपाई होगी? उसकी भरपाई कहाँ से हो पाएगी? उनको मिला ही नहीं तो कहाँ से? ये चावल ऊपर से ही नहीं आ रहा है 3 महीने से आपसे? 3 महीने से चावल हमारे पास नहीं है। सितंबर में भी हम आवंटन की मांग किए थे, सितंबर में हमको प्राप्त नहीं हुआ। 15 क्विंटल प्राप्त हुआ है। अक्टूबर में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, नवंबर में भी प्राप्त नहीं हुआ, दिसंबर में भी प्राप्त नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने अपने अधिकारी, उच्च अधिकारियों से बात की? उच्च अधिकारियों से हमने फोन पे भी बात की और आवंटन जो हमारे द्वारा मांगा जाता है हमने उससे बराबर मांग की है, लेकिन NICC पोर्टल न खुलने के कारण आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे पिछला आरोप है कि मतलब जो 3 महीने का एक साथ राशन आया था उसमें आपने 2 महीने का बांटा। जी, हमने 2 महीने का आवंटन दिया था। फिर हमारे पास आवंटन कम था तो सितंबर में हमको कम मिला तो उसको जोड़ करके हम अगले महीने सितंबर में उसको दे दिए। वो 1 महीने का क्या पब्लिक का दबा हुआ है? पब्लिक का कुछ नहीं दबा, आवंटन कम है सितंबर में। आप लोगों के सामने भी मैं लिस्ट दिखाया हूँ। 19 क्विंटल 72 किलो मिला है मेरे पास। अब मान लीजिए अक्टूबर मैंने पूरा वितरण किया हूँ तो पिछला आवंटन जो मेरे पास शेष था उसी आवंटन से दे दिए। अच्छा, उससे मिला के आपने इधर जी। और नंबर का वितरण चल रहा है, इसमें पब्लिक द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, विक्रेता भेजा जाता है, उससे मारकूट की धमकी देते हैं, बंद करवा देते हैं। तो आपको अभी कुल मिला के मतलब काम नहीं करने दिया जा रहा, आपका ये आरोप? जी सर, मैं
बीमार भी रहता हूँ। मेरे पास खरीदी का भी केंद्र है। मैं 2 बार 3 बार विक्रेताओं को भेजा, कभी पब्लिक के द्वारा भगा दिया जाता है, कहीं रजिस्टर छुड़ा लिया जाता है। अब बेचारे पब्लिक गल्ला नहीं पाती है और विक्रेता जो है अपनी मार के डर से बाहर आ जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार गौतम, किस पद में आप नियुक्त हैं? समिति प्रबंधक।